श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 10 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया पूर्णिमा का जो दिन है वो 10 जून को है या 11 जून को है। तो पंचांग में भेद होने के कारण ऐसा है कि जो तिथि स्टार्ट हो रही है वो तो 10 जून से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो पूर्णिमा की तिथि मानी जाती है वो रात्रि की मानी जाती है, जब पूर्णिमा के चंद्रमा निकल करके आता है ना तब का। तो 11 जून को भी पूर्णिमा है, दोनों ही दिन की पूर्णिमा है और यह है मंगल पूर्णिमा, जिस दिन आप सभी लोगों को शीतल जल को अपने हथेली से 3 बार चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, घर में एक के बाद एक दुख, कष्ट, परेशानी जीवन में चली हुई आ रही है, सफलता नहीं मिल रही, उन्नति नहीं मिल रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप लोगों को करना है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको कल के मंगलवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा, शीतल जल को आपको अपने हथेली से 3 बार चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने किन किन समस्याओं के लिए कहा कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं ज्यादा बन रही हो, पैसा नहीं बचता है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है बहुत ज्यादा, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या खराब हो, जीवन के संकट आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर आपको उन्नति नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही, कोई नया कार्य खोला है उसमें तरक्की नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है। इस वाले उपाय को इस मंगलवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है, आपको मात्र 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। अब गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप इस तरीके से मार्केट में जो ये वाला चंदन मिलता है ना पिसा हुआ, ये ओरिजिनल नहीं होता। कोशिश किया कीजिए अगर इस तरीके से एक चंदन की मुठिया लकड़ी मिल जाए तो इसे ले लीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है ना वो ओरिजिनल चंदन होता है, ठीक है। तो आपको ये ले लेनी है। और अगर नहीं भी मिलता है तब भी कहा कि हर मंदिर में ये लाल चंदन रखा हुआ रहता है, उसी लाल चंदन को आप काम में ले सकते हैं, घिस करके काम में ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि इस चंदन का मूल्य 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया आपकी इच्छा अनुसार दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना, ठीक है। तो थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। बस इन दोनों चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर जो उपाय करने का खास नियम तरीका है ना, उसे बहुत विशेष तरीके से सुनिएगा। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के बैठ जाना है, मतलब आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ में होगा। अपने सम्मुख में आपको उस कलश को रख लेना है, ठीक है। और अपना नाम और गोत्र बोल करके जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन को इसी कलश के अंदर थोड़ा सा मिला लेना और अच्छे से घोल लेना, ठीक है। यानी कि ये जो जल बनेगा ये बनेगा लाल चंदन का जल, ठीक। इसी लाल चंदन के जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना और पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप शिवलिंग पर इसे समर्पित करेंगे ना, तो भगवान गतिमान जी के नाम से आपको ये समर्पित करना है। ये कौन है? ये हनुमान जी के छोटे भाई हैं भगवान गतिमान जी, जो कि आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का काट करते हैं। लेकिन यहां पर जो आप जल समर्पित करोगे वो सिर्फ आधा लोटा ही जल समर्पित करना है। भगवान गतिमान जी के नाम से लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आधा लोटा जल यहां पर समर्पित करना, भगवान से ढोक दे करके, बाबा से विनती कामना करके, बाकी का आधा लोटा जो जल है, ये वाला जो बचा हुआ है, इसे लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, ध्यान से सुनिएगा, जो भी पीपल का पेड़ हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, अपने उल्टे हाथ में, उल्टा हाथ मतलब बायां हाथ में आपको तो इस कलश को एक हाथ से पकड़ना है जिसके अंदर आधा लोटा जल है, ठीक है, लाल चंदन का जल। और बाकी का जो दूसरा वाला हाथ है आपका ना, उसको इस तरीके से आपको रखना है, सीधा हाथ आपको ऐसे रखना है, उल्टे हाथ से आपको क्या करना है, इस वाली हथेली में जल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहां से जल को इस पेड़ की जड़ों में छोड़ना है। फिर थोड़ा सा जल लेना है और फिर इस पेड़ की जड़ों में छोड़ना है, फिर थोड़ा सा जल लेना है, फिर इस पेड़ की जड़ों में छोड़ना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब इस लाल चंदन का जल आपकी हथेली से, हथेली की रेखाओं से होकर के गुजरता हुआ
पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस पीपल के पेड़ में जाता है ना, आपकी दुर्भाग्य की रेखाएं अपने आप सुधरने लगती है, आपकी किस्मत चमकने लगती है, फिर जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हो सफलता मिलती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय खास करके लोग पूज्य गुरुजी ने किन लोगों को करने के लिए कहा है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, कोई छोटा बच्चा है जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, उसको या तो वो कमजोर रहता है ना, गुरुदेव ने इसकी भी बताई है कि कमजोरी उसको रहती है, थकान सी रहती है, या फिर उसको कोई बुरी नजर हमेशा लगती रहती है, हमेशा बीमार रहता है वो, ठीक है। परिवार में कोई भी सदस्य हो, छोटे बच्चे के लिए नहीं है, किसी भी सदस्य के लिए है कि अगर उसकी कभी भी तबीयत सही नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ में दुर्घटना होती रहती है, उसका दुर्भाग्य चल रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, प्रॉब्लम में रहता है ना वो बच्चा, तो उस बच्चे के लिए कोई भी इस उपाय को जरूर करना है ना। एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बत्ती का, और उसे लेकर के चले जाना है आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। अब उसके अंदर चाहे आप घी भर लो या फिर सरसों का तेल, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उस एक दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला करके आपको क्या करना है, हनुमान जी का ये जो उल्टा पैर होता है ना, भगवान गतिमान जी का स्थान होता है, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज वगैरह में निकाल करके लेकर के आ जाना। इस सिंदूर को जो उल्टे पैर पर लगा हुआ रहता है ना, इस सिंदूर को लेकर कर लेकर के आना अपने घर पे, और अपने घर पर ला करके उसी वो जो कागज के ऊपर किसी में भी लेकर के आओगे ना, तो उस वाले चंदन का आपको काजल बनाना है। गैस वगैरह पर जब आप उसे जलाओगे ना, तो उसके ऊपर एक प्लेट लगा देना, तो उस प्लेट के ऊपर क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी कालोच इकट्ठा होने लगती है, ठीक है ना। वही कालोच को आपको किसी भी डिब्बी के अंदर रख लेना है, थोड़ी सी होगी, ज्यादा ज्यादा 2-4 बूंद, अगर आप ज्यादा नहीं लेकर के आओगे तो 2-4 एक कण के बराबर होगी, ठीक है। उसी के अंदर आपको थोड़ा सा घी मिला लेना है या सरसों का तेल मिला लेना। अब ये वाला जो काजल तैयार हुआ है, इसी काजल का एक त्रिशूल है ना, एक त्रिशूल जरूरी नहीं है उसी दिन करो, लेकिन उपाय उसी दिन करना है। त्रिशूल आप किसी भी दिन बना देना, उस बच्चे के सीने पर, उस व्यक्ति के सीने पर एक छोटा सा मात्र त्रिशूल बना देना। उस दिन के बाद से बच्चे को किसी भी तरीके की कोई समस्या जीवन में नहीं परेशान करेगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय ये आपका सबसे खास होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है ना, तो इस वाले उपाय को तो जो मंगलवार पड़े और जो भी महीने की अष्टमी पड़े, चाहे फिर वो किसी भी दिन की हो, इन दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हो। हर महीने में 2 बार अष्टमी पड़ती है, 4 मंगलवार पड़ते हैं। किसी भी अष्टमी, किसी भी मंगलवार के दिन एक दीपक गोल बाती का, चाहे घी का, चाहे सरसों के तेल का लेकर के जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, तो हनुमान जी के मंदिर में पहले उस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना, अपनी कामना कहना, और कामना कहने के पश्चात जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, भगवान गतिमान जी का स्थान, इस यहीं से आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके लेकर के आ जाना है। और जो मंगलवार पड़े या फिर जो अष्टमी तिथि पड़े, इन दोनों में से किसी भी एक दिन आपको अपनी वहां से लाकर के सिंदूर को, जो दुकान है, व्यापार है, फैक्ट्री है या फिर आपका घर है, उस घर के मुख्य द्वार के ऊपर मात्र एक स्वस्तिक जो व्यक्ति बना देता है, माता लक्ष्मी उस घर में, उस जगह पर प्रवेश होना शुरू हो जाती है। मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, ये सबसे ज्यादा विशेष है। ये आपके घर के सारे संकट, मैं यहां लिख भी देता हूं, घर के सारे संकट, चाहे किसी भी तरीके का कोई संकट हो, घर में मुसीबत आ रही है, एक समस्या खत्म दूसरी आ रही है, दूसरी खत्म तीसरी आ रही है, तीसरी खत्म चौथी आ रही है, किसी उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन करना। आपको सबको पता होगा कि हनुमान जी का एक रूप होता है पंचमुखी हनुमान जी का। अब ये कब हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने बजरंग बाण का पाठ सुना हो तो उसके अंदर एक चौपाई आती है, बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवहि पूजी भली विधि सो मिली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब जब रावण का एक भाई था अहिरावण, ठीक है,
उन्होंने क्या किया था कि राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को ही वो मूर्छित करके पाताल लोक में लेकर के चला गया था। हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी भी पाताल लोक में उन्हें बचाने के लिए चले गए थे। वहां जाने के पश्चात उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराना कोई मामूली बात नहीं है। उसको केवल तब ही हराया जा सकता है कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जलाए हुए थे। अगर वो दीपक एक साथ बुझते हैं तभी अहिरावण का सर्वनाश होगा, वरना नहीं होगा। तो हनुमान जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा करके वायु देवता से अपना आग्रह करके और समस्त शक्तियों को एक जगह एकत्रित करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से एक वराह रूप है ना। आपको सबको पता होगा अश्व है, ठीक है, एक कौन है, सिंह का है, एक उनका खुद का है, एक गरुड़ का है, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया था, पंचमुखी हनुमान जी का एक रूप धारण किया, फूंक मारी, सारी हवा को कंट्रोल में किया और सभी को बुझा करके अहिरावण का वध करके राम जी को और लक्ष्मण जी को बचा कर लेकर के गए थे। और तभी से कहा जाता है कि जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो या उपाय इस तरीके से कर लिया जाता है, घर के सारे संकट दूर होते हैं। करना क्या है, आप लोगों को मात्र एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको शहद लेना है और एक छोटा सा फोटो पंचमुखी हनुमान जी का लेना है, ठीक है। जिस दिन भी आप लेकर के आओ अपने घर के मंदिर में रखना, इनका पूजन करना, फोटो का भी पूजन करना, उस पर चंदन वगैरह लगाना। फिर उसके पश्चात एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद लगा करके क्या करना है, थोड़ा सा शहद लगा करके और जो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लिया है उस फोटो को इसी के ऊपर आपको रख देना है, चिपका देना है किसी भी तरीके से। और चिपका करके उसी फोटो के ऊपर आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा लाल चंदन, जो हनुमान जी का चंदन होता है, उसे लगा करके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके किसी भी लाल धागे से बांध करके आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ इसे लटका देना है। घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होंगी वो तो दूर जो होंगी, जो भी अनावश्यक बुरी शक्तियां होगी वो आपके घर में प्रवेश होने से भी डरेंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।